दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आजाद को आखिरकार कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रोहिणी घावरी को बहुत बड़ा झटका दिया है। झूठे केस में फंसाने का जिस तरीके से खेल पिछले कई दिनों से चल रहा था, आखिरकार कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया और इस फैसले के बाद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों में खुशी की एक लहर दौड़ गई है। दोस्तों, इस लड़की को तो आप लोग जानते होंगे। इस लड़की का नाम है रोहिणी, जो स्विट्जरलैंड में रहकर नौकरी कर रही हैं, अपना एनजीओ चलाती हैं। ये दावा है इनका कि इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, एक साथ काम किया, 3 सालों तक दोनों साथ रहे, ये इनका दावा है। इन्हें चंद्रशेखर आजाद की कथित एक्स गर्लफ्रेंड भी लोग कहते हैं मीडिया में, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी इनको अपना गर्लफ्रेंड नहीं बताया, कभी भी खुलेआम ये कबूल नहीं किया कि रोहिणी से उनका कोई रिश्ता है। दोस्तों, ये तो आप लोग जानते हैं कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न तक के आरोप लगाए थे और उन्होंने जो महिला आयोग है, दिल्ली महिला आयोग, वहां पर जाकर एक शिकायत की थी। लेकिन उस पूरे मामले में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया। उस पूरे मामले को लेकर महिला आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और अब ये फाइनली कोर्ट पहुंची थी। चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इन्होंने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। इस पूरी याचिका पर सुनवाई हुई और याचिका में सुनवाई करते ही तुरंत जो एसीजे कोर्ट की जज हैं नेहा मित्तल, उन्होंने इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी टिप्पणी की, एक बहुत बड़ा आदेश भी दिया। दोस्तों, ये राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर यहाँ आप देख सकते हैं, जहां पर साफ तौर से कहा गया है कि बीएनएस की धारा 173(4) का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, इसीलिए इनकी याचिका को खारिज किया जाता है। एक महिला जज ने दोस्तों ये फैसला सुनाया है और क्या कुछ उन्होंने अपने फैसले में कहा, दोस्तों आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। उसके बाद रोहिणी घावरी का रिएक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कोर्ट ने क्या आदेश दिया इस पूरे मामले को लेकर वो पहले जान लीजिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने रोहिणी घावरी की अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये बीएनएस की धारा 173(4) का पालन नहीं किया गया है, जो इस तरह के मामलों में अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि जब तक शिकायतकर्ता ये साबित नहीं कर दे कि उसने पुलिस अधिकारियों से उचित स्तर पर संपर्क किया था, तब तक मामला दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम आदेश भी दिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता को पहले थाने के एसएचओ के पास और फिर डीसीपी स्तर तक जाकर शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन रोहिणी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ना ही कोर्ट में बताया कि उन्होंने पुलिस से दोबारा संपर्क किया था। इस आधार पर अदालत ने कहा कि इनकी याचिका स्वीकार योग्य नहीं है, इन्हें खारिज किया जाता है। इस फैसले से चंद्रशेखर आजाद को फिलहाल बहुत बड़ी कानूनी राहत मिली है, क्योंकि दोस्तों ये चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व पर, चरित्र पर एक बहुत बड़ा दाग था और जिस तरीके से फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। पहले उनके समर्थकों में मायूसी सी थी कि भाई अब क्या होगा, कहीं सांसदी ना चली जाए, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, इस तरीके का एक डर था। दोस्तों, ये पूरा मामला 3 महीने पहले का है। 3 महीने पहले शिकायत की गई और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये मामला बहुत पुराना है तो 3 महीने पहले इस पूरे मामले को लेकर रोहिणी ने सक्रियता क्यों दिखाई। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पहले इन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर आजाद ने इनसे शादी नहीं की, ये तो इनसे शादी करना चाहती थी। फिर इन्होंने कहा कि सांसदी जीत गए, फिर मुझे भाव नहीं दे रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि वो तो मुझसे शादी करना चाहते थे। जैसे जैसे समय गुजरा, रोहिणी घावरी का बयान भी बदलता रहा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रोहिणी घावरी की सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या है? रोहिणी घावरी की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर उठाया। लोग बार बार कह रहे थे, कानून के जानकार कह रहे थे कि भाई सोशल मीडिया पर लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, ये तो मामला कोर्ट का है ना। और जब ये मामला कोर्ट में गया, चंद्रशेखर आजाद के वकील भी गए, उस याचिका पर सुनवाई हुई और नेहा मित्तल जो जज हैं
एसीजेएम कोर्ट की जो जज है राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो उन्होंने ये फैसला सुनाया, एक महिला जज ने ये फैसला सुनाया। इसीलिए दोस्तों ये जो ऑर्डर है बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद इसके बाद फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे भविष्य में उनकी जिंदगी में कोई ऐसी अड़चन आए, क्योंकि कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद इस लड़की के संपर्क में थे और जाने अनजाने में उन्होंने कुछ गलतियां की है। अब क्या गलती की है दोस्तों, ये तो यही दोनों जाने, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के कई प्राइवेट फोटोज वीडियोज भी सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सबूत उन्होंने देने की कोशिश की सोशल मीडिया पर। कहा जा रहा है अगर वो थाने जाती, डीसीपी से शिकायत करती, एसएचओ के पास जाती पहले, तो फिर इस मामले में कुछ हो सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, गलती क्या थी, सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच गई। राष्ट्रीय महिला आयोग आज देखिए क्या कर रहा है, कितने मामलों में वो सतर्कता बरत रहा है, कितने मामलों में लोगों को न्याय देता है। आप जानते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में मामला जाने के बाद ये एकदम चुप हो गई, उसके बाद लगातार आरोप लगाती रही। कहा जा रहा है कि इस लड़की का मकसद ही नहीं था कि न्याय पाना है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। वहीं इनके बहुत सारे समर्थक ये भी कह रहे हैं कि रोहिणी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, और रोहिणी को इंसाफ कब मिलेगा, आखिर रोहिणी की गलती क्या थी। आरोप ये भी लग रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद तो भाई शाह के बहुत करीबी हैं। वहीं जब चंद्रशेखर आजाद को कोर्ट से जब बड़ी राहत मिली तो रोहिणी घावरी ने एक रिएक्शन दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मुझ पर लगातार झूठे मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन मैं अब तक एफआईआर तक नहीं करा पाई। इसे बोलते हैं सत्ता की ताकत। पिछले 6 महीने से पुलिस ने मेरी नहीं सुनी तो कोर्ट गई, लेकिन कोर्ट ने भी मेरी नहीं सुनी। 156/3 थाने में मुकदमा पंजीकृत न होने पर अदालत से एफआईआर करवाने का अधिकार देता है, मगर आज मेरी एप्लीकेशन एफआईआर की खारिज कर दी गई। अब मैं ऊपर की अदालत में जाऊंगी। एक ताकतवर व्यक्ति किस किस को खरीद सकता है, मैं अंत तक लड़ूंगी, अंतिम सांस तक अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ूंगी। दोस्तों इनके पोस्ट में एक बात नोट करने वाली ये है, इन्होंने कहा है कि एक ताकतवर व्यक्ति किस किस को खरीद सकता है। बड़ा सवाल ये, एक ताकतवर व्यक्ति यहाँ पर कौन है और किसके खरीदने की बात हो रही है। क्या यहाँ जजों को खरीदने की बात हो रही है? क्या एक ताकतवर व्यक्ति अमित शाह हैं? क्या एक ताकतवर व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद हैं? यहाँ पर दोस्तों नाम नहीं लिखा है। तो रोहिणी घावरी फिर से सक्रिय हो गई है सोशल मीडिया पर, फिर से कह रही है कि अब मैं बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाऊंगी। अब आगे कैसे ये लड़ाई लड़ेंगी, क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है कि इन्होंने बीएनएस की 173(4) की धारा का सही तरीके से पालन नहीं किया है और इसीलिए इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। अब जब ऊपरी अदालत में ये जाएंगी तो किस तरीके से प्रिपेयर होकर जाएंगी, ये दोस्तों देखने वाली बात है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के खेमे में इस समय खुशी की लहर देखी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों में खुशी है और चंद्रशेखर आजाद भी इस समय राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला चल रहा था उनके करियर को भी स्पॉइल कर सकता था। फिलहाल के लिए ये चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।